गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भारत की नदियां पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों में कल हम लोगों ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों को कंप्लीट कर लिया था और उसमें कुछ शब्द भी थे और उन सारे शब्दों को भी हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी। थोड़ा सा बच्चों ये चैप्टर बड़ा होगा, ठीक ना। बड़ा होगा मतलब आज केवल गंगा नदी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वीडियो बहुत बड़ा नहीं जाएगा, परंतु गंगा नदी से जो डेटा होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा होंगे। ठीक, गंगा नदी हमारे उत्तर भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम सब लोग जानते हैं। समझ लो बच्चों। तो एग्जामिनर भी हमसे एक अपेक्षा रखता है, एक उम्मीद रखता है कि हमें उसका एक ठीक ठाक नॉलेज मिला, ठीक ना। तो अब इस वजह से हम लोगों को आज गंगा नदी को कवर करना है और थोड़ा सा आज हम लोग डेप्थ में जाएंगे, परंतु मैं बच्चों बताऊंगा कि कितने लेवल तक आपके, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हर हाल में तैयार रखने हैं, ठीक ना। गलत नहीं होने चाहिए वो पॉइंट। मैं यहाँ भी उस बात की चर्चा जरूर करूँगा, ठीक है। तो अगर उतना पॉइंट्स आपके तैयार रहते हैं तो गंगा नदी से ओवरऑल 85% क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 15% में जो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो वो यही होगी कि जो जो बात मैं बताया हूँ उसको पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग गंगा नदी को, ठीक है। गंगा नदी को ठीक, यहाँ बच्चों गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, यानी कि गंगा नदी तंत्र, ठीक। गंगा नदी तंत्र मैंने बताया हुआ है क्लास में, पिछले वीडियो में, कि नदी तंत्र का मतलब क्या है या अपवाह तंत्र। तो मैंने बताया था कि जब एक मुख्य नदी और कुछ सहायक नदी आके जब मिल जाती हैं, ठीक ना, कुछ सहायक नदी आके मिल जाती है मुख्य नदी में, तो ये सारी नदियां, सहायक और मुख्य नदियां, ये मिलके क्या कहलाती हैं? ये मिलके कहलाती हैं, ठीक है, अपवाह तंत्र। यानी कि ये पूरा नदियों का ये जो जाल है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपवाह तंत्र, ठीक ना, अपवाह तंत्र। तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा बच्चों समझना होगा और मैं इसके बाद बताऊंगा कि यहाँ पे किन बातों को हमको कवर रखना है, किन बातों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो छोड़ना है, ठीक है, वरना छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात, गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम है कहाँ? तो हमारे वहाँ राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम है। तो मैंने बताया हुआ कि उत्तराखंड से उद्गम है, ठीक है। परंतु क्या ये ये नदी ऐसे ही कहीं मैदानी भागों से निकल आया है? नहीं, ठीक ना। ये कहाँ से निकला हुआ है? पर्वतों से निकला हुआ है। तो कौन सी पर्वतमाला? हिमालय पर्वतमाला, ठीक ना, हिमालय पर्वतमाला। तो कैसे हिमालय पर्वतमाला पे ग्लेशियर वगैरह बन जाते हैं, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उत्तराखंड में इसका ओरिजिन होगा। ओरिजिन मतलब क्या है? उद्भव क्या है? यानी कि जहां से नदी निकलती हो, ठीक। ये शब्द पिछले क्लास में मैंने सब बताए हैं। तो उत्तराखंड से इसका उद्गम होगा। तो अब देखो, अभी अभी ये जो गंगा नदी है, अभी जहां से इसका ओरिजिन होगा ना, उसको वहां पे गंगा नदी बोलते ही नहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? देखो, गंगा नदी ये कब कहलाएगा? बड़े ध्यान पूर्वक इसको बच्चों सुनना, ठीक ना, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी, ठीक है। देखो, है क्या कि यहां मैंने लिखा है यूके। यूके मतलब क्या? यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक ना, उत्तराखंड। और ये एस और जी, एस और जी मतलब सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक ना। एस और जी मतलब सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक ना, सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक। तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलेगा, ठीक है, निकलेगा कौन नदी? ठीक है, कौन नदी? तो ये सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, यहां से निकल रहा है। नाम मैंने बच्चों यहाँ पे नहीं लिखा है, ये हो जाएगा अलकनंदा, ठीक ना, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। रुको, इसको ये मिटा देता हूँ।
ठीक है। तो अलकनंदा, ठीक है। तो अलकनंदा कहाँ से निकला? सतोपंथ ग्लेशियर से। कहाँ है सतोपंथ ग्लेशियर? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक, तो उत्तराखंड से निकला सतोपंथ ग्लेशियर और ये निकल के यहाँ देखो आ रहा है। परंतु यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले ठीक, कुछ नदियां इसमें आके मिलेंगी अलकनंदा में। तो यहाँ एक शब्द का यूज करेंगे, शब्द का नाम क्या होगा? तो सर शब्द का नाम होगा प्रयाग। प्रयाग मतलब क्या होता है? तो है तो हमारे वहां प्रयागराज, ठीक ना, प्रयागराज। यानी कि क्या? नदियों का जो मिलन बिंदु होता है, ठीक ना, जब नदियां आके आपस में एक जगह पे जहां मिलती हैं, जहां संगम करती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रयाग। तो यहाँ पे एक शब्द यूज करेंगे, पंच प्रयाग। पंच प्रयाग, तो ये पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग मतलब क्या? पंच प्रयाग मतलब ये कि 5 नदियां आके एक नदी में मिल रही हैं, तो वही नदियां सारी क्या हैं? पंच प्रयाग है। जैसे हम लोगों ने देखा था सिंधु नदी में पंचनद, पंचनद, ठीक ना। तो पंचनद, तो 5 नदियों के नाम हम लोगों ने लिखे थे, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक ना, ये हम लोगों ने लिखा हुआ था। तो ऐसे ही हमारे वहां क्या है कि जब ये नदियां आके मिलेंगी पांचों, तो हम उस स्थान को क्या बोलेंगे? प्रयाग बोलेंगे, ठीक ना, प्रयाग। तो पंच प्रयाग, तो कौन कौन से पंच प्रयाग हम देखें क्रम वाइज। तो अलकनंदा, अब इसमें बाएं तट से, अब बच्चों कैसे डिसीजन होगा बाएं और दाएं का? तो मैंने कहा नदी जिधर बह रही हो, मुंह अपना उस तरफ कर लो। ठीक, तो हमने क्या किया? अपना मुंह नदी की तरफ कर लिया। ठीक, और अब हमारा बायां और दायां ऐसे हो गया। तो अगर हमने मुंह ऐसे कर लिया है, तो बायां क्या हुआ? ये ऊपर, और नीचे दायां। तो बाएं तट से आके 3 नदी मिलेंगी। एक बाएं तट से आके मिलेगा धौली गंगा, ठीक ना। तो जहां पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बच्चों विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। वीपी मैंने देखो लिखा हुआ है विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी नदी आके मिलेगी कहाँ पे? कहाँ पे? ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? नंद, नंद प्रयाग। और फिर यहाँ पे आके मिल जाएगा कौन? पिंडार नदी, पिंडार नदी। तो ये क्या होगा? ये बच्चों होगा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो यहाँ हम लोग ने 3 प्रयाग देख लिया, 3 प्रयाग। अब देखो इसी अलकनंदा में आके मिल जाएगा मंदाकिनी नदी, ठीक ना। कहाँ से? उत्तराखंड में, ठीक ना। उत्तराखंड में किस स्थान से? केदारनाथ, केन मतलब केदारनाथ। तो केदारनाथ से आके मिल गया कौन? ठीक है, मंदाकिनी। अच्छा कहाँ पे आके मिल गया? तो ये मिल गया सर रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, आरपी लिखा है रुद्रप्रयाग। और फिर ये जो नदी है, ठीक ना, अलकनंदा, अब इसी अलकनंदा में उत्तराखंड से ही, ठीक है, निकलेगा नदी, ठीक है, कौन सा? यहाँ देखो लिखा है मैंने गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक ना, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, अब ये गंगोत्री ग्लेशियर से ये नदी निकल के आके, ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है? कहाँ पे मिल रहा है? देवप्रयाग, ठीक ना, देवप्रयाग। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है भागीरथी, ठीक ना। तो हाँ यहाँ पे नाम लिख दें। तो ये गंगोत्री क्या है? ये ग्लेशियर। और नदी का नाम क्या हो गया? नदी का नाम हो गया भागीरथी। भागीरथी आके निकला और कहाँ आके मिला? देवप्रयाग में, ठीक ना, देवप्रयाग में। तो जब देवप्रयाग में मिल जाएगा, अच्छा देवप्रयाग कहाँ है? तो देवप्रयाग है उत्तराखंड में ही। ये सारा घटनाक्रम कहाँ घटित हो रहे हैं बच्चों? ये सब के सब घटित हो रहे हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आके ये मिल जाएगा। और मिलने के बाद अब जो अब जो इसकी धारा होगी, अब जो इसकी धारा होगी, ठीक है, अब जो इसकी धारा होगी वो क्या होगी? अब ये धारा, ठीक ना, अब ऐसे अब ये निकलेगा, ठीक है। तो अब ये बना क्या? अब ये बना बच्चों गंगा नदी, ठीक ना, गंगा नदी। यानी कि
गंगा नदी, गंगा नदी कहाँ से हमको देखने को मिल रहा है? बेसिकली गंगा नदी हमको देखने को मिल रहा है कहाँ? देवप्रयाग से। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। वरना इसके पहले गंगा नदी नहीं कहलाती है, ठीक है क्या? ये कई पार्ट में डिवाइड है, ठीक ना, कई पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, क्या देखा? हमने देखा उत्तराखंड में सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रहा है अलकनंदा, और अलकनंदा निकल रहा है तो इसमें बाएं तट से 3 नदियां की मिल जा रही हैं। धौली गंगा मिला विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी मिला नंदप्रयाग में, पिंडार मिला कर्णप्रयाग में, और इधर इधर केदारनाथ से, ठीक है, मंदाकिनी नदी निकला, ठीक है, और ये मिला रुद्रप्रयाग में, ठीक ना, रुद्रप्रयाग में, ठीक। और फिर गंगोत्री ग्लेशियर से निकला भागीरथी और आके मिल गया कहाँ? देवप्रयाग में। तो मैंने बोला यहाँ पे बच्चों पंचप्रयाग, तो क्या पंचप्रयाग हमको दिखे? बिल्कुल दिखे पंचप्रयाग, ठीक है। पंचप्रयाग तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये देखो 5, तो ये 5 प्रयाग हो गए, ठीक। तो ये 5 प्रयाग बच्चों हमसे पूछे जाएंगे। तो विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक। यहाँ देखो दूसरा, ठीक है, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, और थर्ड नंबर पे देखो यहाँ कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फोर्थ नंबर पे रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और फिर फिफ्थ नंबर पे देव प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक ना। तो ये पंच प्रयाग हैं। अब इसमें एग्जामिनर क्या करेगा? इसमें दे देगा छांटने के लिए, ठीक है, कि पंच प्रयाग में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। समझ लो बच्चों, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे और हमको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि थोड़ी यहाँ जटिलता बच्चों महसूस होगा, जटिलता महसूस होगा, और मैं इस जटिलता को अभी कम कर दूंगा, ठीक है, या कह लो एक तरह से खत्म कर दूंगा, ठीक है, खत्म कर दूंगा। तो कैसे? अभी देखते हैं, बस इसका एक स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, ठीक है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, ठीक। मैंने बोला इस जटिलता को मैं अभी खत्म कर देता हूं। देखो क्या करना है बच्चों, क्या करना है? बस आसान सी बात है। ये मैंने क्या किया, इसको मिटाया, ठीक ना। इसको मिटाया, फिर इसको भी मिटा दिया, ठीक। हो गया काम, हो गया, ठीक है। अब क्या? बस, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो कहोगे सर ये क्या, ये तो एकदम सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल बच्चों, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर कवर रखो तो एक सेफ जोन बनेगी, समझ रहे हो ना, एक सेफ जोन बनेगी, ठीक है। परंतु क्या 100% होगा ना? 100% तो यहाँ होगा जो मैंने मिटाया है। अगर यहाँ तक कवर रहता है तब 100% सेफ जोन है, समझ रहे हो। फ्रेशर बच्चे हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग को लगता होगा कि सर जो है कि काफ़ी कठिन पढ़ा रहे हैं, ऐसा बेटा देखो कुछ नहीं है, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बात कई बार क्लास में बोला हूँ, ठीक है। वरना मुझे मुझे कोई शौक है कि इतना ज़्यादा डेटा वगैरह देने का, ठीक है। मैंने क्या बोला, जेई वाले बच्चों को मुझे पढ़ाते आज 9 साल हो गए, तो उनका लेवल क्या है ये देखो मुझे पता है। तुम लोग ना इंटर पास करके आए हो, समझ ना, इंटर पास करके डिप्लोमा करके तुम लोग आए हो ना, मैं तो आया नहीं हूँ। मुझे कठिनाई फील होगा, मगर मैं जानता हूँ कि कितना तुम लोगों को चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए मैं इतना लेके चल रहा हूँ, ठीक। बहरहाल, बहरहाल क्यों मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ चीज़ों को, क्यों जो है कम कर दे रहा हूँ? तो रीज़न इसका ये है कम करने का कि मान लो इतना कुछ मैं बताया तो 85% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ये सब। और पता चला कि 100 के चक्कर में तुम्हारा 40% भी तैयार नहीं हुआ। तो इस वजह से
मैं 100 वाली बात बता के तुम लोगों को 85 पे ले आता हूँ, ठीक ना, ताकि जो है दोनों बात तुम लोग के सामने रहे कि 85% कवर करने के बाद तुम्हारे बस में है आगे कवर कर लो, ठीक। तो अब सुनो, अब क्या चक्कर है। तो अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा निकला कहाँ से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में किस ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर, हिंदी में बोलेंगे सतोपंथ हिमानी, ठीक ना, सतोपंथ हिमानी। तो सतोपंथ हिमानी से, सतोपंथ हिमानी से, हिमानी यहां से निकला हुआ है, ठीक है, अलकनंदा। और फिर उत्तराखंड में ही गंगोत्री ग्लेशियर से निकला हुआ भागीरथी, ठीक ना, भागीरथी। और ये दोनों आके कहाँ मिल गए हैं, ये दोनों आके मिल गए हैं उत्तराखंड में ही, ठीक है, देवप्रयाग नामक स्थान पर, ठीक है, देवप्रयाग नामक स्थान पर। और फिर देवप्रयाग में मिलने के बाद अब ये क्या होगा, अब ये पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कहलाएगा, ये कहलाएगा गंगा नदी, गंगा नदी। अभी तक इसको गंगा नदी नहीं बोलते थे, ठीक है। ये तो अब आसान सी बात, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने के बाद होता है, तो क्या बताओगे, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा का ओरिजिन पॉइंट, ठीक ना, उद्गम बिंदु क्या है, तो उद्गम बिंदु है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। भागीरथी का, ठीक, ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री ग्लेशियर। दोनों कहाँ पे हैं, दोनों हैं सर उत्तराखंड में। और इसके बाद ये दोनों आके मिल जाएंगे कहाँ, उत्तराखंड में ही देवप्रयाग, और तब जाके ये कहलाएंगे गंगा नदी, गंगा नदी। इतनी बात क्लियर, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। और ठीक है, और कुछ बातों को यहाँ हम लोग और जरा देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे। ये इसको इसको मैं मिटा के फिर से बच्चों दूसरा बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नदियों को ऐड करना है, ठीक ना, नदियों को ऐड करना है, इस वजह से, ठीक है। चलो, तो ये बात यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ बना दिया। और ये, ठीक है, अब ये इस तरह से ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा था मैंने अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर, और ये, ठीक है, ये भागीरथी, बी एच कर देते हैं, भागीरथी शॉर्ट में, आगे बढ़ा जाए जल्दी जल्दी, ठीक है, भागीरथी। और ये हो गया यूके, उत्तराखंड में केदारनाथ, ठीक है, ग्लेशियर गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक। और यहाँ पे आके ये मिल गया, तो ये क्या है, ये है डीपी, डीपी देवप्रयाग, कहाँ पे है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, जो भी इसके पहले मैंने बताया था। तो अब इसके बाद देखो बच्चों, इसमें आके, इसमें आके अब बाएं तट से और दाएं तट से, ठीक है, कुछ नदियां आके मिलेंगी, ठीक है, कुछ नदियां आके मिलेंगी। हम लोगों को उन्हीं नदियों के बारे में जानना है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब देखें, तो यहाँ से बच्चों ऐसे एक नदी ले आएंगे और यहाँ लाके मिला देंगे, ठीक है, ठीक है। ये 5 नदियों के नाम बच्चों मैंने लिखे बाएं तट से। अच्छा, ये कौन कौन से नदी हो गए, तो ये हो गया, ये हो गया रामगंगा, रामगंगा, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, कोसी, ठीक है, कोसी। अब देखो, यहाँ पे, यहाँ पे एक नदी, यहाँ पे एक नदी, और ये निकल के आएगा, और ये आके, ठीक है,
ये आके यहाँ ऐसे मिल जाएगा। ठीक, ये कौन है, यहाँ पे है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ये भी कहाँ है, ये भी है उत्तराखंड में ही, क्योंकि उत्तराखंड, ठीक है। और कौन सी नदी है ये, तो ये है यमुना नदी, ठीक ना, यमुना, यमुना नदी। तो यमुना नदी निकला और आके यहाँ पे मिल गया, ठीक ना, आके यहाँ पे मिल गया। ठीक, कहाँ पे, प्रयागराज में आके मिला, ठीक ना, प्रयागराज में। ठीक, यहाँ लिख दें प्रयागराज, कहाँ पे आके मिल जाएगा, प्रयाग, प्रयागराज में आके मिल जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब इसमें यमुना में आके कुछ नदियां मिलेंगी, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। और यहां से लिख देंगे सोन और टोन्स, ठीक है, इसका नामकरण हो जाएगा। तो सिंध, बेतवा, बेतवा, सिंध, बेतवा, केन, केन, सोन, टोन, टोन्स, टोन, टोन्स, ठीक ना, टोन्स। तो ये बच्चों दो नदियां आके यहाँ मेन मिल रही हैं, किसमें, गंगा नदी में। अब बच्चों ध्यानपूर्वक सारी बात को सुन, ठीक ना, सारी बात को ध्यानपूर्वक सुन। हम लोगों को देखना क्या है, बाएं तट से 5 नदियां मुख्य हैं, नदी और भी आके मिली है, ठीक ना, 5 नदियां मुख्य हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक ना। तो बाएं तट से नदियां 5 नदी मिल रही हैं, किसमें, गंगा में, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, नाम लोगे अगर 4 बार, 4 बार 5 बार नाम लोगे याद हो जाएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, समझ रहे हो। तो ऐसे 5 बार अगर इसका नाम लोगे तो ये नाम याद हो जाएगा, ठीक। और फिर यहां से हम देखें दाएं तट से कौन नदी आके मिल रहा है, तो यमुना आके मिला हुआ है कहाँ, इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में, ठीक। और इस यमुना में 3 नदी आके मिल गए हैं, सिंध, बेतवा, केन, ठीक, सिंध, बेतवा, केन, ये किस में मिले हैं, यमुना में। यानी कि ये 3 यमुना की सहायक नदी हैं। अगर कभी पूछा सिंध, बेतवा, केन निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है, और ऑप्शन में है गंगा, ठीक है, गंगा, और फिर ऑप्शन में यमुना भी है, तो हमारा आंसर होने जा रहा है यमुना। अगर ऑप्शन में यमुना नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा, तब आंसर होगा गंगा, समझ रहे हो, तब आंसर होगा गंगा। परंतु यही प्रश्न पूछा सोन और टोन्स ये किसकी सहायक नदी हैं, ऑप्शन में गंगा यमुना दोनों है, तो हमारा आंसर है गंगा। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्ट आके ये किस में मिले हैं, गंगा, ठीक है, डायरेक्ट आके ये किस में मिले हैं, ये मिले हैं गंगा, ठीक है, सोन और टोन्स। बात यहाँ क्लियर। तो दाएं तट से आके यहाँ पे 2 नदी मिल रहा है, तो अब इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि यह यह प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत से आके मिलने वाली ये दोनों नदी है, ठीक ना। दोनों नदी ये कहाँ से निकल के आए हैं, प्रायद्वीपीय भारत से, यानी कहाँ से, विंध्य रेंज से, ठीक ना, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक। तो वहां से निकल के आए हैं। अच्छा, क्यों विंध्याचल पर्वतमाला से इधर आ गए, मैंने बच्चों बताया है फर्स्ट डे के क्लास में, गंगा नदी के फर्स्ट डे के क्लास में मैंने बताया था कल की क्लास में, कि विंध्याचल पर्वतमाला क्या है, ये डिवीजन बनाता है, ठीक ना, डिवाइड करेगा किसको, उत्तर भारत की नदियों को और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, अर्थात दक्षिण भारत की नदियों को। तो ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है, तो इसका एक तरफ ढाल किधर है, इधर है ऊपर की तरफ, और दूसरा ढाल जो है वो पूरा नीचे। तो जिधर ढाल मिलेगा नदियों को वो उधर ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोन और टोन्स आके इस तरह से मिल गए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों देखो, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग को नोट करने हैं, कुछ पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट नोट करने हैं, कि गंगा नदी, गंगा नदी भारत में कुल कितने राज्यों से होकर बहती है, ठीक ना। तो भारत में कितने राज्यों में ये बहती है, तो नंबर 1 पे देखें तो हम, हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश,
थर्ड नंबर बिहार, फोर्थ झारखंड, फिफ्थ पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये 5 नदियां हैं बच्चों, ठीक ना, 5 नदियां, सॉरी 5 राज्य हैं, 5 राज्यों से होके बहता है। अब इसमें जो मुख्य बात है वो क्या है, मुख्य बात ये है कि उद्गम कहाँ से है इसका, उद्गम है उत्तराखंड से, उद्गम है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। परंतु परंतु गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, पांचों में, ठीक ना, यानी कि गंगा सबसे ज्यादा, ठीक है, किस राज्य में बहती है, हमारा आंसर क्या है, यूपी, ठीक ना, यूपी सबसे लंबी, ठीक ना, लंबाई ज्यादा, ठीक। अच्छा, सबसे कम लंबाई कहाँ होगी, तो सबसे कम कहाँ होगा, तो सबसे कम होगा सर झारखंड में, ठीक ना, सबसे कम कहाँ होगा, झारखंड में, ठीक। तो अब देखो, ये ये इतनी बात हम लोग ने जाना। अच्छा, अब थोड़ा सा समझे हम। अब ये गंगा नदी, अब गंगा नदी ऐसे निकला तो ये देखो, ये क्या होगा, एक पार्ट चला जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, अब ये 2 भाग में बंट जाएगा, दूसरा पार्ट चलाएगा कहाँ, दूसरा पार्ट चला आता है ये दूसरा पार्ट कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा बांग्लादेश में, ठीक ना, बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगा, ठीक ना, बांग्लादेश। और हमको मालूम है कि यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर नीचे है, नीचे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो मैंने कल बच्चों याद करो, याद करना, ठीक है, वीडियो देखोगे तो तुम लोग को याद आ रहा होगा कि इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है असम से होते हुए, कहाँ पहुंचा, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जब पहुंचा ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदल चुका था, क्या नाम था, तो जमुना, ध्यान रखो यहाँ लिखा है यमुना, यमुना, ठीक ना, ये गंगा की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में क्या हो गया, जमुना, जमुना पहुंचा बांग्लादेश में। तो जब जमुना बांग्लादेश में पहुंचा तो इधर से आके आया हुआ है एक नदी जिसको हम कहते हैं बराक नदी, बराक, ठीक है, और उसी का नाम है मेघना, ठीक। तो अब इधर से आया, इधर से आया कौन, इधर से आ गया ब्रह्मपुत्र, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला जमुना, ठीक। और इधर से ये आ गया, ये आ गया भागीरथी, भागीरथी। अब ये क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो गंगा का ये दूसरा पार्ट जो है ये भागीरथी, अब ये आया बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया, बांग्लादेश में इसका नाम हो गया पद्मा, ठीक ना, पद्मा। और पद्मा क्या हुआ, आके मिल गई यहाँ पे, ठीक ना, यानी कि किससे मिल गया, ये मिल गया मेघना से, मेघना से। और मेघना से मिल जाने के बाद ये इसमें पूरा ये धारा संयुक्त होके इतनी चौड़ी होके और अपना जल एटलिस्ट कहाँ गिरा देगी, बंगाल की खाड़ी में। तो ये स्थान क्या हो गया, ये स्थान हो गया गंगा नदी का मुहाना, समझ रहे हो, मुहाना। तो इस तरह से अंत हो जाएगा गंगा नदी का, ठीक है, गंगा नदी का। तो ये बच्चों डायग्राम से कुछ बातें थी, डायग्राम से। और अब फैक्ट, फैक्ट मैं उसको पीपीटी से कवर कराता हूँ, ठीक ना, फैक्ट पीपीटी से कवर कराता हूँ, वरना एक एक पॉइंट को मैं यहाँ अगर लिख के बताऊंगा ना तो समय बहुत ज़्यादा लगेंगे, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा लगेंगे, ठीक। और जो जो पॉइंट बच्चों मैं यहाँ पे बताऊंगा उसमें ये बताते चलूंगा कि इस पॉइंट को बच्चे याद जरूर रखना, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। चलो ठीक है, तो हम लोग आते हैं पीपीटी पे, ठीक है, पीपीटी में आते हैं। गंगा नदी, ठीक, गंगा नदी। अब सुन, मैं इसमें बच्चों छाटते चलूंगा कि ये बात बच्चों तुम लोग को नहीं याद रखनी है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, ठीक, पहले ही मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, ठीक। सबसे लंबी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम लंबी कहाँ है, झारखंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना ही रखना है, ठीक। गंगा नदी तंत्र, अब यहाँ उलझन पैदा होगी, नदी तंत्र, नदी तंत्र मतलब सहायक नदियां भी आके इसमें ऐड हो जा रही हैं,
तो सहायक नदियों को फिर लेके कितने राज्यों में बहेगा? तो 11 राज्यों में। ठीक, ये संख्या बस याद रखोगे। 11 राज्यों के नाम लिखे हैं, मुझे चर्चा करना ही नहीं है, ठीक ना, चर्चा करना ही नहीं, छोड़ दो। ठीक, 11 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, ये संख्या बस याद रखो। ठीक, अब गंगा नदी तंत्र की, अब सुनना, गंगा नदी की लंबाई लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश। मगर मगर सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी गंगा नदी की लंबाई सबसे छोटी कहाँ है? झारखंड। झारखंड। तो अब देखो जरा, अब देखो, अभी भी गंगा नदी तंत्र की लंबाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, परंतु गंगा नदी तंत्र की लंबाई सबसे कम कहाँ? तो सबसे कम है दिल्ली में। दिल्ली में, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है गंगा नदी तंत्र की लंबाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है तथा दिल्ली में सबसे कम। ये डिफरेंट क्लियर? ठीक, गंगा नदी से संबंधित योजनाएं, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, 1985 में आया है। नमामि गंगे 2016 में, गंगा स्मार्ट सिटी प्लान 2018 में आया है, और गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आया है 2020 में। ये वाला बस अगर बन पाए तो याद रखना, वरना इसको भी बच्चों छोड़ सकते हो, 2023 चल रहा है, छोड़ दो। ये योजनाएं अब हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया, यानी कि गंगा नदी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2017 में उच्च न्यायालय ने क्या किया उत्तराखंड के, कि इसको जीवित मानव का दर्जा दिया। जैसे मानव को अगर परेशान किया जा रहा है, ठीक है, मानव के साथ अगर गलत किया जा रहा है तो सजा का पात्र होगा, तो उसी तरह गंगा नदी को अगर दूषित किया जा रहा है, समझ रहे हो, तो फिर वो सजा का पात्र होगा। कुछ इस तरह से इसको डिफाइन किया वहां के हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने। ठीक, और क्या हुआ 2008 में गंगा नदी को, याद रखना ये डेटा 2008 का है, परंतु हमें अभी भी ये पता होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को कब मिला है? ठीक है, तो वर्ष 2008 में। ठीक, और गंगा नदी का पानी पीला नहीं होता है। क्यों नहीं पीला होता है? मैं जब बच्चों तुम लोग को पढ़ा रहा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी में तुम लोग को कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था, तो कॉन्टिनेंट पढ़ाते समय याद करना, मैंने गंगा नदी के बारे में चर्चा किया था कि क्यों इसका पानी पीला नहीं होता है, खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है, जो जितने भी हानिकारक अन्य बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो उनको क्या करता है, मार देता है। ठीक ना, मार देता है, उनका भक्षण कर देता है, खा जाता है उनको। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस यही रक्षा करता है हमारे इस गंगा जल का। ठीक है, जो कि 10 साल हम लोग रख दे, ठीक है, लंबा समय तक रख देते हैं और पानी पीला नहीं होता। ठीक, तो ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये बात पहले बता चुका। एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतः स्वच्छ हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है स्वतः स्वच्छ हो जाने वाली नदी कौन है? ठीक है, गंगा। अच्छा, क्यों है? तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण। ठीक है, और ये दोनों चर्चा कर दिया। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी। ठीक, ये भी। ठीक, अब छोड़ो इसको, ये तो पहले बताया। अब देखो चंबल नदी। अब यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। ठीक, गुली खंड खंड अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, छोड़ दो ये। हाँ, चंबल नदी को घड़ियाल नदी भी बोलते हैं, ठीक ना, चंबल नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, घड़ियाल नदी भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि ये याद करना है। ठीक है, बीहड़ पाया जाता है, छोड़ो। तत्वपंथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। ठीक, पहले बता दिया। यह मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बेहद आसान क्वेश्चन में काउंट होता है ये। ठीक ना, कि गंगा नदी मैदानी भागों में। अब ये मैटर आएगा कि सर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब बस ये है कि गंगा नदी के बारे में मैं उत्तर भारत के मैदान में, मैंने तुम लोग को बच्चों बताया था कि हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो मैंने बताया था, सबसे पहले भाबर, दूसरा तराई, तीसरा
खादर और फिर बांगर, 4 बताए थे। तो जो भाबर वाला क्षेत्र है वो क्या है, पथरीला, यानी पहाड़ों के बीच से, पत्थरों के बीच से वो बहता है। ठीक, तो अब ये मैदान में कहाँ पहुंचेगा, तो हरिद्वार, ठीक ना, हरिद्वार, हरिद्वार से ये मैदान में प्रवेश, यानी कि जो गंगा नदी को हम लोग देख पाते हैं वो कहाँ देख पाते हैं, हरिद्वार में। ठीक है, इसके पहले यह पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो प्रयागराज में मिलती है। ठीक ना, ये बात मैं मैप में बताया हूँ। ठीक है, प्रयागराज में मिलती है, तो ये भी ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये रेड पेन यूज करने से क्लैरिटी में कोई कमी नहीं, ठीक है, क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है। ठीक है, ठीक, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से, ठीक है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये यहीं ऐड है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक ना भाई, निकला है उत्तराखंड से, तो ये यूपी में आएगा, यूपी में आएगा तो कहाँ से आएगा, तो बिजनौर जिला जो है वहां से एंट्री करता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ से ये फिर बाहर निकल जाएगा, यूपी छोड़ देगा, तो कहाँ से छोड़ देगा, उत्तर प्रदेश में बलिया से। ठीक ना, बलिया से निकल के कहाँ पहुंच जाएगा, बिहार। ठीक, तो यूपी के बलिया जिले से निकलकर यह बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी में बाएं तट से कुछ नदियां आकर मिलती हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ताकोसी, मैंने बोला 4-5 बार इसको बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है, बिजनौर जिला, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक ना, 5, ये 5 पॉइंट बच्चों तुम लोग को यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा, अब देखो, गंगा की सहायक नदी कोसी को सप्तकोसी नदी भी कहते हैं। ठीक, सप्तकोसी नदी भी कहते हैं, याद करना है। कोसी नदी को बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का शोक क्यों कहते हैं, बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, यानी कि जिस दिशा से ये बह रही है, तो ये क्या होगा, ऐसे जा रहा है तो ये यू टर्न ले लेगा, समझ रहे हो, तो जब टर्न ले लेगा तो फिर क्या होगा, ये पहुंच जाएगा रिहायशी इलाकों में, यानी कि क्या, जहाँ पे मानव बस्तियां हैं वहां पे ये पहुंच जाएगा और बाढ़ ला देगा, बाढ़ ला देगा, इसलिए क्या है, बिहार का शोक, बिहार का दुख इसको बोलते हैं। ठीक है, सोरो ऑफ बिहार। ठीक, गंगा की सहायक नदी गोमती के तट पर ही लखनऊ शहर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लखनऊ शहर स्थित है। यह नदी गंगा नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो स्थलीय भाग से उद्गमित होकर, यानी कि निकल कर गंगा में मिलती है। ठीक ना, गंगा में मिलती है, ये बात बच्चों इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 2 3, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है, तो ये उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर बहती है, जबकि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। ठीक, ये बात बच्चों थोड़ा सा कठिन वाली हो गई, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिलों से बहती है, ठीक है, थोड़ी कठिन होगी, परंतु क्या इसको इसको न याद करें, नहीं, ये देखो कहाँ कहाँ तुमको नहीं याद करना है, अगर इस यमुना वाला छोड़ देते हो तो सेफ जोन एक बन सकती है, परंतु इसको छोड़ने पे, ठीक है, 50-50 के डाउट है सेफ जोन बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको याद करोगे, ठीक ना, ये याद करोगे, वो वाला छोड़ सकते हो। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यह 2 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसमें एक धारा पद्मा कहलाती है, ठीक है, तथा दूसरी धारा भागीरथी, ठीक है, कहलाती है। ठीक, भागीरथी यानी हुगली, इस हुगली नदी में दामोदर दामोदर नदी आकर मिल जाती है, छोड़ देना है इसको। ठीक है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक, यह गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये बताया ही मैंने, बताया ही है। ठीक है, पद्मा नदी तत्पश्चात जमुना यानी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, समझाया मैंने, ठीक है, ब्रह्मपुत्र में संयुक्त होके उसके बाद क्या होगा, ये दोनों धारा आके मिल जाएगी मेघना में, और मेघना नाम से क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देंगे। ठीक, ये इतनी बात। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। अब गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक, क्या है, गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है, कानपुर, याद करना है, ठीक ना, और कानपुर में ही गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, इसको छोड़ दो। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, जबकि जबकि उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर, दोनों याद रखने हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376, शायद पूछे ये,
ठीक है, शायद पूछे, छोड़ो इसको। घाघरा की कुल लंबाई, ये तो बिल्कुल नहीं याद करना है। गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 स्थित है जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों, ये इतने पॉइंट्स थे गंगा नदी से, गंगा नदी से ये हमको याद रखने हैं। और मैंने इसमें बताया कि कहाँ हम लोग को छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है। ठीक, अच्छा एक बात और कर लें, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी तंत्र, ठीक, हम लोगों ने चैप्टर का नाम डाला। तो गंगा नदी तंत्र, ये जो हमारा चैप्टर है, तो अब हम बात करें गंगा नदी तंत्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, बिल्कुल, ठीक ना। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय नदी है तो इसका मतलब ये अन्य देश में भी है। तो अब तुम लोग बताओगे कि गंगा नदी तंत्र कुल कुल कितने कुल कितने देशों में, कुल कितने देशों में फैला। ठीक है, ये तुम लोग का बच्चों हो गया क्वेश्चन। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इसके पहले की वीडियो में नदी के, उसमें भी आंसर अभी तक नहीं आया। मुझे लग रहा है कि पेट का पेपर है तुम लोग का, तो हो सकता हो इसलिए अपना कुछ स्पेशल तुम लोग देख रहे हो। परंतु जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उत्तर भारत की नदियां खत्म हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तुम लोग ये वीडियो दोनों आजकल का देख के जाओ, फायदा मिलेगा। ठीक है, देख के जाओ, फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको जरूर देख लेना। ठीक, तो जब भी वीडियो देखो पेपर देने के बाद, ठीक है, तो इसका आंसर पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा मैंने वो और इसका, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में सब लोग देना। ठीक है, तो हम लोग की क्लास बच्चों यहाँ पे खत्म होती है। और पेट का पेपर जो भी बच्चे दे रहे हैं सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से पेपर दो और फिर देखेंगे। अगर तुम लोग का कॉल आया कि सर थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस हम लोग को नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, उसको बता दीजिए। या कमेंट में तुम लोगों ने कमेंट किया कि सर ये पेपर में पूछा हुआ है और सर इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बता दीजिए, तो मैं उसकी चर्चा क्लास में कर दूंगा। ठीक ना, उसकी चर्चा क्लास में कर दूंगा। ठीक, तो क्लास को बच्चों अब यहीं पे छोड़ते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल मिलते हैं। ठीक।